हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू पिनेकल। आज हम जिसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है कल्चरल स्टडीज के, माइकल फूको। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर है, सोशल थ्योरिस्ट है। माइकल फूको कहते हैं कि पावर सिर्फ गवर्नमेंट या पुलिस के पास नहीं होती है, पावर हर जगह होती है। स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, मीडिया में, फैमिली में और लैंग्वेज में भी। इनका मेन फोकस ये था कि पावर, नॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी कैसे लोगों को कंट्रोल करती है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने मेंशन किए: द हिस्ट्री ऑफ मैडनेस, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द आर्कोलॉजी ऑफ द नॉलेज, डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। इन्होंने कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस की है। आज एक एक करके सभी टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहली जो टर्म थी वो थी डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या है? सोसाइटी में किसी टॉपिक के बारे में जो आइडियाज, लैंग्वेज और बिलीफ चल रहे होते हैं, उनका सिस्टम, यही डिस्कोर्स। डिस्कोर्स डिसाइड करता है कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, क्या सही है और क्या गलत है। जैसे 100 साल पहले मेंटल इलनेस है, वो उसको पागलपन माना जाता था। तो ऐसे बोलते थे कि भूत आ गया इसके अंदर। तो ये सब पागलपन की निशानियाँ थी। बट जो आज डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये कोई इस कंडीशन को, ये मेंटल कंडीशन है। तो डिस्कोर्स बदल गया है। डिस्कोर्स सिर्फ बात नहीं करता, रियलिटी को भी शेप करता है। नेक्स्ट जो टर्म थी वो थी पावर और नॉलेज। फूको कहते हैं कि नॉलेज और पावर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर भी होती है, और जिसके पास पावर होती है वो नॉलेज भी क्रिएट करता है। जैसे स्कूल्स में टीचर्स के पास नॉलेज है, इसलिए टीचर हमें बच्चों को मार्क्स देते थे, रूल्स बनाते थे, पनिशमेंट देते थे। वैसे ही जैसे डॉक्टर है वो डिसाइड करता है कि पेशेंट हेल्दी है या अनहेल्दी है, वही उसका डायग्नोसिस करता है। तो उसके पास भी ये पावर है क्योंकि उसके पास नॉलेज है। नेक्स्ट जो है वो था पेनॉप्टिज्म। ये उनका फेमस कॉन्सेप्ट था। एक स्पेशल जेल डिजाइन था जिसके बीच में एक टावर है। प्रिजनर्स को पता नहीं होता कि गार्ड्स देख रहे हैं या नहीं देख रहे, लेकिन वो हमेशा डिसिप्लिन में रहते थे। तो इसका जो मेन आइडिया था वो ये था कि लोग खुद को कंट्रोल करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जैसे ऑफिस होता है, ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। आजकल तो स्कूल में भी हो गए, तो बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, सारे अपने प्रॉपरली काम करते हैं। तो यही पेनॉप्टिज्म है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो था वो था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब होता है कि पुरानी चीजों को खोद कर हिस्ट्री समझना। फूको कहते हैं कि हम आइडियाज की भी हिस्ट्री डिग कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि आज जो नॉलेज है वो कैसे बनी है, कब बनी है, किस सिचुएशन में बनी है। जैसे मेंटल इलनेस थी तो आज एक मेडिकल इशू है, लेकिन पहले इसे इविल स्पिरिट माना जाता था। तो आर्कियोलॉजी में ये चेंज स्टडी करते हैं। और फिर जो नेक्स्ट टर्म थी वो थी जीनोलॉजी। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री के थ्रू ये समझना कि पावर कैसे डेवलप हुई है। जैसे पहले पनिशमेंट थी वो पब्लिक में मारना होता था, आज जो प्रिजन बन गए हैं, फाइन है, सर्विलेंस हो गया, ये चेंज कैसे आया। जेनोलॉजी में ये स्टडी करते हैं। तो आर्कियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? नॉलेज की हिस्ट्री। और जेनोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? पावर की हिस्ट्री। नेक्स्ट जो टर्म थी वो थी गवर्नमेंटलिटी। ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है दिखने में, बट एक बार अगर आप समझ लेंगे तो इसको आप बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट सिर्फ लॉ से कंट्रोल नहीं करती, बल्कि लोगों को ऐसे ट्रेन करती है कि वो खुद ही रूल्स फॉलो करें। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आपको बोलती है कि हेलमेट पहनना चाहिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, लोग नहीं पहनते। पहले फिर पुलिस के डर से पहनने लग गए, धीरे धीरे लोगों की ये हैबिट ही बन गई, तो वो खुद ही पहनते हैं। तो यही गवर्नमेंटलिटी है। नेक्स्ट जो था वो था डिसिप्लिन एंड पनिश। ये इनकी फेमस बुक थी। मॉडर्न सोसाइटी पनिशमेंट से ज़्यादा डिसिप्लिन यूज़ करती है। जैसे स्कूल्स हो गए, टाइम टेबल, यूनिफॉर्म, एग्जाम, अटेंडेंस, ये सब डिसिप्लिन बनाते हैं। ऑफिस में जैसे पंच इन टाइम हो गया, परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी, सीसीटीवी हो गया, ये सब भी डिसिप्लिन ही है। तो सोसाइटी गुड सिटीजन बनाने के लिए डिसिप्लिन यूज़ करती है। लास्ट टर्म जो थी वो थी ऑथर फंक्शन।
फूको कहते हैं कि बुक का मीनिंग सिर्फ ऑथर डिसाइड नहीं करता, रीडर और सोसाइटी भी मीनिंग बनाते हैं। जैसे प्लेज, नॉवल, ड्रामा तो टीचर अलग मीनिंग बताते हैं, स्टूडेंट उसका अलग मीनिंग समझते हैं और जो रिसर्चर है वो उसका और मीनिंग निकालते हैं। तो ये थी कुछ टर्म्स जो माइकल फूको ने दी थी। So Michael Foucault believed that power exists everywhere and works through knowledge, institution, discipline, surveillance, and everyday practices to shape how people think and behave. आई होप आपको फूको के ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी अनदर राइटर के साथ। थैंक यू।